हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम लोग जानेंगे 10वीं के स्टूडेंट्स पढ़ने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस कैसे करें। और ये हम उन स्टूडेंट्स के विषय में बात कर रहे हैं जो पढ़ते तो खूब सारा हैं लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किस खंड से कितने अंक के प्रश्न आते हैं। हाई स्कूल वालों का जो है 70 अंक का पूर्णांक होता है, जिसमें खंड अ से 20 अंक के प्रश्न आते हैं और खंड ब से 50 अंक के प्रश्न आते हैं। और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से। ये जो है यूपी बोर्ड वालों के लिए रामबाण साबित होती है ये बुक, और सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसी क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं। हालांकि आप अलग किताब से भी पढ़ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है आप इसी से पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं कि लिखना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें तो आपको एक लाइन में लिखना रहता है। जैसे आपने प्रश्न नंबर 2, वहाँ आपके 4 ऑप्शन रहेंगे और आप जो भी ऑप्शन सही होगा उसे आप लिख देंगे, ठीक है। हालांकि आप ABCD की तरह मतलब ऑप्शन भी सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि जब आप उत्तर लिख देते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने मूल बिंदु पर कि खंड ब पर कि हमें लिखना कैसे है, ठीक है। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, इसमें क्या है कि संदर्भ सहित इसका व्याख्या लिखना होता है। तो ज़्यादातर इसमें जो है बच्चों को पाठ का नाम पता चल ही जाता है। और इसमें आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि व्याख्या में जो है सेम वही बातें नहीं लिखना है, कुछ न कुछ अपने शब्दों में ज़रूर जोड़ना है। और सेम वही बातें तब लिखना है जब आपको लग रहा है कि समय निकल रहा है और अब प्रश्न छूट जाएगा, तब आप वही बातें लिख सकते हैं। नहीं तो आप कुछ न कुछ अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा खंड काव्य में जो है अपने यहाँ लोग अग्रपूजा लिखते हैं, तो इसे भी आप सरसरी निगाहों से एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जीवन परिचय, 3 लेखक आप जो है और 3 कवि, इतना याद किए रहेंगे तो परीक्षा में आसानी से लिख सकते हैं आप। और इससे क्या है, यदि आप 3 से ज़्यादा जैसे 4 याद कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि जो आप ये प्रश्न दिख रहा है यहाँ पे गद्य पाठों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, तो इसमें आपको इन प्रश्नों को करने में आपको काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं कि भैया लिखना कैसे है, जो आज का मूल विषय है। तो भाई देखो, लिखना आता तो सभी को है, ठीक है, लेकिन जो पहले से प्रैक्टिस किया रहेगा कि मुझे इतने शब्द में लिखना है, इतने समय में लिखना है, तो उसे परीक्षा भवन में कुछ न कुछ एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग लेते हैं निबंध रचना और पत्र। तो ऐसा नहीं है किसी स्टूडेंट को जो है निबंध लिखना नहीं आता या पत्र लिखना नहीं आता सबको है। लेकिन आप क्या करते हैं कि प्रैक्टिस कर लेंगे, यही करते करते जो है परीक्षा की घड़ी जो है बिल्कुल आजकल आ जाती है। तो अब आप रिवीजन करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कोई एक टाइम निकालें और उस समय जो है आप 2 घंटे बराबर एकदम अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि परीक्षा भवन में जो है आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना। अब जैसे आप 2 से 3 निबंध लिख लेते हैं, 2 से 3 पत्र लिख लेते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको निबंध जो है कितने शब्दों में लिखना है, कितने समय में लिखना है, इन सब में जो है कठिनाई नहीं होगी और आप फटाफट लिखते चले जाएंगे। और
निबंध लिखते समय और पत्र लेखन के समय जो है किन बातों का ध्यान देना है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी तो जो है आप सारी चीज़ें जो है पढ़ चुके होंगे, अब आपको केवल रिवीजन करना है, ठीक है। और लगातार प्रैक्टिस कीजिए, और ये रिवीजन के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं कि निबंध कैसे लिखना है। यहाँ से हम लोग चलते हैं निबंध लिखने। ये निबंध रचना, ठीक है। यहाँ पे कई सारे निबंध लिखने के जो है मॉडल दिया है, यहाँ से आप देखकर सीख सकते हैं। देखिए इन्होंने निबंध लिखा कैसे है। सबसे पहले जो है उन्होंने रूपरेखा तैयार की। जैसे पहले हमें प्रस्तावना लिखना है, फिर बेरोजगारी के कारण लिखना है, फिर बेरोजगारी की समस्या का समाधान लिखना है, फिर जो है उपसंहार। उपसंहार मतलब आपको हेडिंग डालकर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही आप प्रस्तावना ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जो पहला पैराग्राफ होता है वो जो है जो एग्जामिनर होता है वो प्रस्तावना मानकर ही चलता है, और जो आपका अंतिम पैराग्राफ होता है वो जो है एग्जामिनर उपसंहार मानकर ही चलता है, ठीक है। तो आपको हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये उपसंहार वाला तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है लास्ट में डालने की, ठीक है। और लेकिन ये जो है जैसे कारण, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी का समाधान, ये सब हेडिंग डालने पे क्या है कि आपकी कापियाँ दूसरे के मुकाबले अच्छी लगती हैं, ठीक है। आप पढ़ने में भी अच्छा लगता है, तो इससे क्या है आपके 1 अंक 2 अंक बढ़ सकते हैं। और 1-2 अंक परीक्षा में भाई साहब बहुत महत्व रखते हैं। अगर आप एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन में 1-1 अंक अधिक लाते हैं, और जो है 5 अंक आपका एक पेपर में अधिक हो गया, तो आपके हाई स्कूल वालों का 6 पेपर होता है। तो इससे आपका जो है 30 अंक जो है इम्प्रूव हो सकता है लिखने की प्रैक्टिस की वजह से, ठीक है। तो आज जो है आप क्या करेंगे कि इस पर जो है बेरोजगारी की समस्या पर आप एक निबंध लिखेंगे, ठीक है, अपने शब्दों में। इसके अलावा आप जो है कुछ और भी हेडिंग जोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप भी बेरोजगारी के कारण और बेरोजगारी की समस्या का समाधान बस यही 2 हेडिंग डालें। आप 3 से 4 हेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप लिखकर और जो है किसी अपने सीनियर को दिखा सकते हैं, या आपके पास अगर अगल बगल कोई ऐसा ना हो तो आप जो है हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। अंत में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूँगा। और जो है इसके बाद हम लोग चलते हैं पत्र लेखन पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं पत्र लेखन पर। ये देखो पत्र लेखन, यहाँ जो है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, पत्र लेखन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसको लिखना कैसे होता है, ठीक है। जैसे आप किसी भी पत्र को लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे देखो सेवा में ज़्यादातर, और उसके बाद जैसे आपसे कोई सीनियर है, आपसे बड़े हैं या कोई अधिकारी है, तो वहाँ आप प्रधानाचार्य हैं, तो वहाँ आप जो है यहाँ महोदय से शुरुआत करते हैं। वहीं यदि आपके समकक्ष हैं या आपके साथी हैं तो आप प्रिय मित्र, ठीक है, ये देखो प्रिय मित्र, साथी, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है, शुरुआत में। और लास्ट में जो है आपको दिनांक कहाँ डालना है और नाम कहाँ डालना है, ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको 3 से 4 बार अलग अलग टॉपिक पे आपको पत्र लेखन करना है, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि जिस हिसाब से आप घर पर लिखते हैं, जैसा आपका दिमाग चलता है, इतना अच्छा दिमाग जो है एग्ज़ाम हॉल में नहीं चलता। और दूसरी बात कि हाई स्कूल वालों को सबसे ज़्यादा डर लगता है एग्ज़ाम देते हुए, क्योंकि हाई स्कूल एग्ज़ाम देने के बाद आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद इंटर वालों को देख लो, बीए वालों को देख लो, बीएससी वालों को देख लो, वो लोग नहीं डरते हैं। सबसे ज़्यादा डर जो है हाई स्कूल वालों को लगता है, ठीक है।
तो यदि आप इतना प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आप फटाफट लिखते जाएंगे। तो आज आप जो है ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक जो है पत्र लेखन जो है छात्रवृत्ति ही है। छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, आप इस पर पत्र लिख सकते हैं। और जो हमने निबंध दिया था एक बेरोजगारी पर, उस पर आप निबंध लिख सकते हैं और आज इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आप इसे दिखाना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है भेज सकते हैं। ये देखिए व्हाट्सएप नंबर 63 87 50 76 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपके अगल बगल कोई बड़े विद्या हैं तो आप उन्हें दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इंटर वाले स्टूडेंट, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि जो टॉपिक जो है हिंदी में हाई स्कूल वालों से अलग है, उस पर अगर वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।